दोस्तों आजकल की दुनिया में अधिकतर लोगों से रिश्ते वैसे ही अच्छे नहीं होते हैं, मन मुटाव रहते हैं। अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं। अब दोस्तों इसी बीच एक इंडस्ट्री आ जाती है MLM, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों ये और आपके रिलेशन बिगाड़ देती है। कई जगह ऐसे होता है, मतलब मैक्सिमम जगह मैंने ऐसे देखा है। दोस्तों आज एक ऐसी ही केस स्टडी आपके सामने लेकर आ गया हूँ जहाँ पे दो लोग जिनका इतना अच्छा रिलेशन था और इतने सालों से रिलेशन था, वो दोस्तों बिल्कुल अलग हो गए हैं। इसके अलावा मैंने कई लोग दोस्तों ऐसे भी देखे हैं जो कि पति पत्नी होते हैं, जिनमें से एक बंदा बिजनेस कर रहा होता है लेकिन दूसरे का उससे मन मुटाव चलता रहता है। यानी कि मान लीजिए अगर पति बिजनेस कर रहा है तो पत्नी को उनका या तो पति का बिजनेस पसंद नहीं आ रहा, या पति की कंपनी के प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहे, या उनको पति का जो देर रात तक काम करना वो पसंद नहीं आ रहा। ऐसी काफी चीजें होती है, या फिर मन मुटाव पूरे टाइम रहता है। तो दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, ये लोगों के रिलेशन को और ज्यादा बिगाड़ रही है अधिकतर लोगों के। मतलब कई बार क्या होता है कि आप ज्वाइन हो गए है ना, आपने किसी के बहकावे में ज्वाइन किया, उसके बाद आपने काम किया, आपसे काम नहीं हो पाया, आपने काम करने के दौरान अपने रिश्तेदारों को तो चमका दिया, अपने दोस्तों को चमका दिया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, तुझे ऑडी में बैठाऊंगा, मर्सिडीज में बैठाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन बाद में आप नहीं कर पाए। तो दोस्तों उसके बाद लोग आपका मजाक बनाते हैं। आज मैं एक ऐसी ही केस स्टडी लेकर आया हूँ जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि एक 10 साल का रिश्ता केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वजह से कैसे खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो दोस्तों आज मैं आपको डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे लेके चलता हूं। आज मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आया और ये मेरा मैसेंजर खुला, तो मैं इनकी आपको शुरू से दिखाता हूँ कि क्या क्या मेरी बात हुई, और जो हमारा टॉपिक है ना हम उससे बिल्कुल भटकेंगे नहीं, और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें हो रही हैं। देखिए दोस्तों ये जो पर्सन है, इनकी मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए इनकी आइडेंटिटी छुपा रखी है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने मुझे बोला था कि आप मेरी आइडेंटिटी मत दीजिएगा, और उनका नाम हाइड किया हुआ है, और जो इनके रिलेशन हम जिनके साथ दिखाना चाह रहे हैं उनका भी नाम यहाँ पे नहीं है। तो दोनों यहाँ पे आराम से वीडियो देख सकते हैं, उसके अलावा बाकी लोग भी। तो दोस्तों इन्होंने मुझे बोला कि हाय आई एम योर बिग फैन सर, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रिक्वेस्ट करी कि सर ओके लाइफ केयर पे एक वीडियो बनाऊं, ये भी बहुत बड़े बड़े झोल झाल कर रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। और मैंने इनको बोला कि मैं जल्दी बनाऊंगा, तो इन्होंने बोला प्लीज, तो मैंने कहा ओके। इसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि सर मेरा रिलेशनशिप 10 ईयर का था, इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। अब देख रहे हैं आप कितनी बड़ी बात बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो संबंध था वो 10 साल का था और केवल MLM इंडस्ट्री की वजह से बर्बाद हो गया। और इन्होंने क्या लिखा, ब्रेन वॉश करके। और दोस्तों ज्यादातर जगह यही हो रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है सामने वाले का। कुछ नहीं हो रहा, सामने वाले का ब्रेन वॉश किया जाता है, कुछ टाइम के लिए उससे काम कराया जाता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है, सामने वाला ही परेशान होकर छोड़ देता है, और जिसने ब्रेन वॉश करके यहाँ पे लाया होता है उसका काम उस टाइम तक हो चुका होता है। तो दोस्तों मैंने इनको बोला, जब इन्होंने बोला कि मेरा रिलेशनशिप 10 साल का था, तो मैंने इनको बोला कि समझा नहीं भाई, क्या कहना चाहते हैं आप इस सेंटेंस से, MLM में आपने 10 साल दिए हैं क्या? तो ये बोले नहीं कि मेरा रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ, बट ये साले उसको कहीं मिल गए और ज्वाइन करा दिया, और उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया सभी मिलके कि वो अब पीछे सब भूल गई। तो देख रहे हैं आप ये बंदा क्या बोल रहा है कि उन MLM वालों ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया कि अगली जो बंदी है वो 10 साल के अपने प्यार को ही, जिस लड़के से प्यार करती थी उसी को भूल गई। और इन्होंने नाम भी मेंशन किया है, जो ये ओके लाइफ केयर के बड़े बड़े लोग बनते हैं ना, सोनम जायसवाल और अखिलेश सिंह, है कुछ नहीं है। और इन्होंने देखो क्लियर क्या वर्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल सही वर्ड लिखा हुआ है कि ये सोनम जायसवाल और अखिलेश सिंह दोनों क्या हैं, पढ़ लो आप, बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद मैंने इनको बोला कि वो लड़की अभी भी कर रही है MLM की उस कंपनी में वर्किंग, जिसकी वजह से आप लोगों की 10 साल की रिलेशनशिप टूटी है। तो ये बंदे बोलते हैं, इन्होंने मुझे बताना नहीं चाहा, इन्होंने उस बात पे बोला सॉरी, नीचे आप देख रहे होंगे। तो ऊपर इन्होंने जो लिखा था सोनम जायसवाल और अखिलेश सिंह का, तो इन्होंने मुझे बोला था कि आपको पता होगा इनके बारे में, तो मैंने बोला हाँ पता है। तो इसके बाद जब इन्होंने सॉरी बोला, इन्होंने बताया नहीं, तो मैंने बोला क्या सॉरी भाई? तो इन्होंने बोला कि मतलब, तो इन्होंने बोला कि हाँ वो लड़की कर रही है अभी। मतलब मैं इनकी गर्लफ्रेंड के लिए पूछना चाह रहा था, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, क्योंकि यार इनकी शादी नहीं हुई थी, तो 10 साल से ये लोग रिलेशनशिप में थे। तो मैंने बोला क्या वो कर रही है? तो इन्होंने बोला कि हाँ वो लड़की कर रही है अभी। तो मैंने बोला तो एक कंपनी के पीछे 10 साल की रिलेशनशिप ठुकरा दी उसने, ऐसा क्यों किया उसने, आपने पूछा नहीं कभी? तो इन्होंने उस बात का भी जवाब दिया, नीचे लिखा हुआ है कि जब 1000 लोगों का अटेंशन मिलेगा और चकाचौंध की दुनिया ये दिखाते हैं तो कोई भी मैनिपुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, 10 साल पुरानी रिलेशनशिप भी MLM की वजह से बर्बाद हो रही है ना। और इन्होंने ऊपर क्या लिखा कि उसे हर सिटी घुमाते हैं अपने मतलब के चक्कर में, और उसे लग रहा है ये सब उसका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने सही लिखा है कि अभी उस लड़की को सिर्फ ये लग रहा है कि ये लोग उसका साथ दे रहे हैं,
एक दिन जब वो कुछ नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ये हो रहा है, तो 1% तो चांसेस जरूर हैं, 1% नहीं 99% चांसेस जरूर हैं कि वो लड़की शायद इस इंडस्ट्री में सफल ना हो। तो इन्होंने उस चीज़ के लिए लिखा है कि अभी उसको लग रहा है कि ये लोग उसका साथ दे रहे हैं। तो मैंने उसी बात पे रिप्लाई किया कि शुरू में सबको ऐसा ही लगता है भाई। तो मैंने उसके बाद बोला तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को कितना टाइम हो गया अभी ओके लाइफ केयर करते हुए? तो इन्होंने मुझे बताया कि 2 साल हो गए हैं। तो इन्होंने बोला कि सर प्लीज़ ये बात यहीं तक रखना है, पब्लिकली मत बताना कहीं, ठीक है। इस बात का जवाब आपको आगे मिल जाएगा। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे, जो ज्ञान चक्षु जिनके खुल गए होंगे, कि अगले बंदे ने मना किया और इसने शुभम मित्तल ने फिर से बोल दिया। तो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, मैंने उनको बोला, आगे मैंने बताया था, देखो मैंने उस बात पे जवाब दिया है कि दोस्त देखो, इसमें मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम मैं कहीं नहीं डालूंगा। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा भी इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे लड़की का नाम नहीं पूछा है और ना ही पूछूंगा, ठीक है। तो इनकी मैंने इस बात का आंसर दे दिया। मैंने ऊपर एक चीज और लिखी हुई थी, जब इन्होंने बोला था कि जब 1000 लोगों का टेंशन मिलेगा, उस बात पे मैंने इनकी जवाब दिया कि लेकिन वो 1000 लोग तो उसकी प्रोफेशनल लाइफ के पार्टनर है ना, और आप उसकी पर्सनल लाइफ के पार्टनर बनने जा रहे थे, तो दोनों को अलग अलग रखना चाहिए था उस लड़की को। तो इस बात पे भी इन्होंने रिप्लाई किया कि हाँ जी। तो मैंने उसके बाद इनसे पूछा कि लेकिन उस लड़की को ये एहसास तो होना चाहिए ना कि वो आपको एक कंपनी के पीछे छोड़ के चली गई है। तो इन्होंने मुझे कई चीजें बताई। अब उनमें से एक चीज है, देखिए, इन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मुझे भी बोला गया कि तुम भी ज्वाइन करो और मैंने मना कर दिया। हाँ बिल्कुल सही है यार, हर कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, तो जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं आप कर सकते। और इन्होंने बोला कि और मैंने उसे समझाने की कोशिश किया कि मत करो, ये सब बेकार है, बेवकूफ बनाते हैं। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है। लेकिन मैं सर आपसे भी बोलना चाहूंगा, जिनकी ये चैटिंग है, कि शुरुआत में लोग समझते नहीं है। जब मैंने भी ज्वाइन किया था मैं भी नहीं समझ पाया था, मुझे भी लगा था कि यार नहीं बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन बाद में इंसान की आंखें खुलती हैं। इसके बाद इन्होंने बोला बस उसी के बाद वो दूर दूर होने लगी। तो जब इन्होंने लिखा कि 2 साल, तो मैंने लिखा कि 2 साल बाद आज आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को ओके लाइफ केयर से कितना पे आउट आ रहा है हर महीने का, है ना। उन्होंने बोला कि आई डोंट नो, इनको पता नहीं होगा, क्योंकि यार बात नहीं होती होगी अब तो। और इन्होंने ऊपर एक चीज का और लिखा था कि और एट लास्ट बात करना बंद कर दी, है ना, क्योंकि जब ये दूर दूर होने लगी तो इन्होंने बोला कि वो बात करना भी बंद कर दी। तो इन्होंने बोला पे आउट के लिए, जब मैंने पूछा कि भाई 2 साल बाद कितना पे आउट आता है, भाई जब इतनी बड़ी रिलेशनशिप को ठुकराई है तो उसका मतलब बंदी बहुत मेहनत कर रही होगी, 2 साल में उसने बहुत मेहनत कर ली होगी, और 2 साल बाद कम से कम 10,000 रुपए का पे आउट तो ले रही होगी। चलो 10 छोड़ो, 8 का कर रही होगी, इतना तो पे आउट आ रहा होगा हर महीने का। तो इन्होंने बोला देखो क्लियर, कुछ नहीं आता सर, सब ऐसे हवाबाजी है। तो इन्होंने बोला एक दिन सब निकल जाता है। मैंने बोला उनको आज के टाइम में हर महीने का 10,000 भी नहीं आ रहे होंगे, ये मैंने लिखा दोस्तों, और मैं इस बात पे पूरा श्योर हूँ। अगर वो लड़की आज के टाइम में वीडियो देख रही है ना, शेयर कर देना मैडम, आपसे शेयर नहीं किया जाएगा। हर महीने का 10,000 रुपए का चेक नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन 10 साल की रिलेशनशिप आपने ठुकरा दी। इसके बाद बंदा आगे लिखता है कि आई एम श्योर नहीं आ रहे होंगे, बस ये होटल वो होटल, ये सिटी वो सिटी घुमाते हैं उसे, और उसे ये सब अच्छा लग रहा है। ये तो बंदे ने बोला एनीवे थैंक यू। तो जब इन्होंने लिखा था कि आई एम श्योर नहीं आ रहे होंगे, तो मैंने इनको इस बात पे लिखा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। फिर मैंने इनसे इनकी एज पूछी कि आपकी एज कितनी है अराउंड, तो इन्होंने बोला 26। और मैंने पूछा आप पे गर्लफ्रेंड की, तो उस पर भी 26 बोले। तो मैंने कहा ओके। तो जैसे मैंने पूछा था कि और आपकी गर्लफ्रेंड की कितनी एज है, तो इन्होंने बोला सर एक्स। तो और इन्होंने एक चीज़ और बोला कि सर वीडियो में मेरा नाम भी मत लेना। तो बिल्कुल सर, देखिए मैं वीडियो में आपका नाम कहीं नहीं ले रहा हूँ, ना ही आपकी प्रोफाइल आ रही है कहीं पे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि यानी कि आप दोनों 13 या 14 की एज से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि जैसा इन्होंने मुझे बताया कि 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं और आज के टाइम में 26 की एज के हैं। तो इन्होंने बोला यस। तो मैंने इनके नाम के लिए बोला, जब इन्होंने बोला कि नाम मत लेना वीडियो में, तो मैंने बोला कि ना सर टेंशन मत लो। इसके बाद इन्होंने बोला कि वो जॉब करती थी, जॉब भी ड्रॉप कर दिया उसने। बिल्कुल यार, ये लोग MLM वाले इतना मोटिवेशन कर देते हैं, नशे में डाल देते हैं इंसान को, मतलब अंधभक्ति के नशे में। भाई मैंने भी जॉब छोड़ दी थी, मैं आपको अपना बता रहा हूँ। हाँ शुभम मित्तल, मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैंने भी जॉब छोड़ दी थी इन लोगों के नशे में, लेकिन उसके बाद मेरी आंखें खुली थी, है ना। तो मैंने इनकी इस बात पर रिप्लाई किया जॉब वाली पे कि सही कह रहे हैं। और मैंने फिर इनको ये बोला, जो मैंने ये लिखा था कि यानी कि आप दोनों 13 या 14 की एज से एक दूसरे को जानते थे। तो मैंने बोला ये बताइए, क्योंकि मेरे लिए ना देखो चीज़ों को पेश करना आप लोगों के लिए जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई MLM की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहा है, अभी दोस्तों आगे बहुत चीज़ें आने वाली हैं, है ना। अभी आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। इसके बाद इन्होंने बोला यस। तो इन्होंने बोला बहुत लोगों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं MLM की वजह से। वीडियो का जो इन्होंने बोला था, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कोई नहीं दोस्त, आपके थ्रू और भी लोगों को अवेयर करूंगा मैं, क्योंकि ये आपने बात बिल्कुल सही कही है।
इस वजह से कई लोगों के बीच में दरार आ रही है और कईयों के घर उजड़ रहे हैं और अल्टीमेटली कमाई फिर भी कुछ नहीं हो रही है इन लोगों की। ये दोस्तों मैंने जो लाइन लिखी है, मुझे इस लाइन पे पूरा फक्र है, क्योंकि अगर किसी इंडस्ट्री की वजह से लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों की बात खराब हो रही है, लोगों की रिलेशनशिप टूट रही है, तो उस इंडस्ट्री में तो फिर 99% लोग सफल होने चाहिए ना। आप जवाब दो इसका, क्या 99% उस इंडस्ट्री में सफल नहीं होने चाहिए? लेकिन नहीं, उस इंडस्ट्री में भी रेशियो वही है जो जॉब में होता है, बाकी बिजनेस में होता है। फिर क्यों बोला जाता है कि एमएलएम में आओ आप, यहाँ पे वो सब होगा जो आप किसी और बिजनेस में, किसी और जॉब में नहीं कर पाओगे, है ना। इसके बाद मैंने इनको बोला, तो इन्होंने फिर आगे रिप्लाई किया। फिर मैंने इनको बोला कि अधिकतर लोग अगर कमाएं एमएलएम से फिर तो चलो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन साला ना तो पैसे आ रहे हैं और ना ही बंदे का रिलेशन सही रह पा रहे हैं। तो इन्होंने उस बात पे बोला, आजकल ऐसा है ना कि कोई आपको कहता है कि तुम 1 रुपया दो, मैं उसके 2 रुपये बना के दूंगा, इसका मतलब देगा नहीं। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, बिल्कुल सही। वो आपका 1 रुपया भी लेने के चक्कर में है, बिल्कुल सही लिखा। और ये बात एमएलएम वालों के लिए बिल्कुल फिट बैठती है। देखो मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ, हमेशा मैं यही बोलता हूँ, अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, ठीक है। और इन्होंने उसके बाद मेरी इस बात पे सहमति भी दी। तो एमएलएम वालों के लिए इन्होंने बोला है कि ये किस मिट्टी के बने हैं सर, मैं वेट करूंगा आपके वीडियो का। सर बिल्कुल, मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। इसके बाद इन्होंने मेरे से बोला कि सर आप कहाँ से हो, तो मैंने बोला यूपी से। और मैंने इनसे पूछा, तो ये भी दोस्तों पुणे में रहते थे। और उसके बाद मैंने इनसे बोला कि आप जॉब करते हैं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद मैंने इनसे थोड़ा बात किया, जानना चाहा, तो इन्होंने बोला कि तो मैंने बोला कि तो आप अभी भी उस लड़की से प्यार करते हो क्या? I mean, अगर आज वो लड़की अपनी कंपनी छोड़ दे और आपके साथ सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहे, तो क्या आप दोबारा एक्टिव होंगे उसके साथ, या आप कभी नहीं? तो इन्होंने उस बात पे देखे कितना बढ़िया रिप्लाई किया कि 10 साल का रिलेशनशिप है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल दी अगले बंदे ने। उसके बाद इन्होंने बोला, एक्चुअली जब ज्वाइन किया उसके 2 महीने बाद हम शादी करने वाले थे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, शादी का फैसला कितना बड़ा फैसला होता है, आप देख लो। 2 महीने बाद शादी करने वाले थे और उस बंदी ने 10 साल की रिलेशनशिप ठुकरा दी। तो दोस्तों ये आपके साथ भी हो रहा है, या आपके साथ भी हो सकता है, संभल जाओ आज ही। इसके बाद मैंने इनको बोला, और आपके घर वालों और लड़की के घर वालों को पता था क्या आप दोनों की शादी के बारे में? तो बिल्कुल यार दोस्तों, ऑब्वियसली पता होगा। इन्होंने बोला हम दोनों की फैमिली इन्वॉल्व थी इस रिलेशन में। बताओ यार, मतलब कितनी बड़ी वो लड़की बेवकूफ होगी, और आज के टाइम में वो 10,000 भी नहीं कमा रही होगी 2 साल बाद, है ना। 8 भी मैंने बोल दिया, 8,000 भी नहीं आ रहे होंगे उसको हर महीने। मैंने जब इनसे पूछा कि और आपके घर वालों और लड़की के घर वालों को पता था क्या आप दोनों की शादी के बारे में, तो भाई साहब बोलते हैं 6 साल पहले से पता था, घर आना जाना था डियर। क्या बात, बताओ भाई, घर आना जाना था, फिर भी अगली बंदी ने छोड़ दिया। मैं तो सबसे ऊपर की ये लाइन पढ़ के हैरान हूँ कि भाई साहब 2 महीने बाद शादी करने वाले थे, बताओ। तो दोस्तों एमएलएम में ऐसे लोग भी हैं। तो फिर इन्होंने देखो कितनी बात बताई, काफी पेनफुल था, बट अब आदत हो गई है। सर ये बातें प्लीज यहीं तक रखना, आप बहुत लाइक करता हूँ आपको और आपके वीडियोस को इवन फॉलो करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए, आपने मुझे बोला कि आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं। प्लीज हर वीडियो को ऐसे प्यार देते रहिए। और आगे इन्होंने लिखा, बस किसी और के साथ ऐसा कोई ना करे इसलिए सब बताया। बिल्कुल दोस्त, अगर आपने बताया है तो मैं उसको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ले जाऊंगा उस बात को, और इस बात से लोगों को अवगत कराऊंगा। इसके बाद देखो, जब इन्होंने बोला काफी पेनफुल था बट अब आदत हो गई उस बात पे, मैंने बोला हाँ भाई आदत डालनी ही पड़ेगी। उसके बाद जब इन्होंने बोला कि सर ये बातें प्लीज यहीं तक रखना आप, तो मैंने इनकी उस बात का भी रिप्लाई किया कि सब बातें वीडियो में आएंगी लेकिन आपका नाम और पिक नहीं आएगा दोस्त, डोंट वरी, आपकी आइडेंटिटी हाइड रहेगी। और देखिए दोस्त, मैंने आपकी आइडेंटिटी हाइड रखी हुई है, मैंने कोई उसमें झोल नहीं किया एमएलएम वालों की तरह, मैक्सिमम एमएलएम वालों की तरह। नीचे मैंने लिखा, लेकिन आपके इस मैटर के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो लोग क्या गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने उस बात पे लिखा जी। तो इन्होंने मेरी इस बात पे भी सहमति जताई और बोला कि यस ये चाहता हूँ मैं कि लोगों को पता चले। उसके बाद दोस्तों मैंने लिखा, मैं भी इसलिए ही लोगों को बताऊंगा ताकि इस मामले में भी लोग एजुकेट हों। इन्होंने फिर आगे बोला, और वीडियो आपका कहीं ना कहीं इसके पास भी किसी के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सर बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं आप उस लड़की के पास ये वीडियो पहुंचाइए। वो बेवकूफ है एक नंबर की, सॉरी मैं ये कह रहा हूं सर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो एक नंबर की बेवकूफ है जिसने 10 साल की रिलेशनशिप ठुकरा दी, और जबकि आप 2 महीने बाद शादी करने वाले थे। एमएलएम वाले देख लो दोस्तों, इतना नशे में बेवकूफ कर देते हैं, इंसान को बेकार कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच सर। फिर इसके बाद हमने और बात करी, तो मैंने बोला कि भाई उसके पास वीडियो पहुंचा के कुछ तभी होगा अगर वो देखेगी। हाँ बिल्कुल, अगर देखेगी तभी कुछ होगा, अगर स्किप कर देगी, मोटिवेशन के नशे में रहेगी एमएलएम वालों के, नहीं देखेगी तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। उसके बाद फिर मैंने लिखा ऑलवेज वेलकम। तो इसके बाद इन्होंने बोला कि हाँ ये तो है ही ना,
हमें अपना काम करना चाहिए, बाकी गॉड नोज। बिल्कुल सही बात बोली। और इन्होंने अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सच बताया और इसके लिए मुझे थोड़ी हंसी भी आई जब इन्होंने मैं ये मैसेज लिखा था। और मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ जो इन्होंने लिखा, मैं उस बात से कहीं भी मतलब असहमत नहीं हूँ। तो इन्होंने लिखा कि एक्चुअली आई एम 31, मतलब ये 31 साल के हैं जिनसे मेरी बात हो रही है, और लिखा कि वो लड़की जो है वो आज के टाइम में 30 साल की हो चुकी है। और इन्होंने अगली लाइन देखी, बहुत बढ़िया लिखी कि सॉरी थोड़ा ट्रस्ट इशू की वजह से 26 बोल दिया था मुझे, बट अब ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके लिए अग्री हूँ सर, क्योंकि जैसे आप इंसान हैं वैसे ही मैं भी इंसान हूँ और मुझे पता है कि ट्रस्ट एकदम किसी में नहीं होता है। और आपने मुझे आगे आके सच बताया, तो मुझे ये पता है कि आपने मेरे अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ देखी होगी, तभी आपने मुझे सच बताया। तो मैंने इसके बाद लिखा कि आज के समय में आप 31 की एज के हो क्या? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने फिर आगे लिखा कि आप और वो दोनों अभी वैसे अलग अलग मैरिड है क्या? तो इन्होंने इस बात पे लिखा कि अभी दोनों अनमैरिड है। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो दोस्तों मैंने लिखा कि यानी कि स्टिल आप तो वेट कर ही रहे हैं, दिख रहा है मुझे। उसका खैर पता नहीं, मतलब उस लड़की का देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तो बात इनसे हो रही है। तो इन्होंने अभी शादी के लिए बोला कि नहीं, वो तो मैंने घर वालों पे छोड़ दिया है। और जो मैंने लड़की के लिए लिखा कि मतलब उसका तो पता नहीं वो आपका वेट कर रही है या नहीं, तो उस बात पे उस बंदे ने रिप्लाई किया कि पता। फिर मैंने आगे लिखा करो भाई, मैरिज करो और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। सही बात यार, उस लड़की के लिए क्या रोना है ना? वो लड़की तो जो आपको वो छोड़ के चली गई, जिसके साथ आपकी 2 महीने बाद शादी थी और घर वालों को सब पता था, और 10 साल से जानते थे आप दोनों एक दूसरे को, और 6 साल से घर वाले जानते थे एक दूसरे को। बताओ यार कैसे मतलब रिलेशन आ गए आज के टाइम में, कैसे कैसे लोग आ गए हैं मार्केट में। इसके बाद आगे है तो मैरिज वाली बात पे इन्होंने बोला देखते हैं, हाँ बट वेट तो नहीं कर रहा। तो मतलब इन्होंने मुझे बोला कि वेट तो मैं नहीं कर रहा, 10 साल वेट किए दोनों, और जब शादी का टाइम आया तो MLM वाले आ गए। सही लिखा बिल्कुल, ये MLM वाले भी ऐसी जगह पे आ जाते हैं ना कि लोगों की ज़िंदगी बनाने के बजाय बर्बाद ज़्यादा कर रहे हैं। कि नहीं, मैंने लिखा कि ये भी यमराज से कम नहीं है MLM वाले, तो उन्होंने लिखा बिल्कुल सही। उसके बाद इन्होंने लिखा ये साले चोर यमराज को भी MLM ज्वाइन करा देंगे मौका मिलने पर, और उनसे भी साबुन तेल बिकवा देंगे। बिल्कुल सही बात यार, बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यमराज जी बेचेंगे भी। क्योंकि ये लोग उनको भी मोटिवेशन के नशे में डाल देंगे ना। अगर कादर खान ने जिस मूवी में वो रोल किया था ना, जिसमें वो बोलते थे यम है हम, उस वाले रोल से पहले MLM वालों से मिल जाते ना, तो भाई साहब वो रोल कभी नहीं करते यम है हम वाला। इसके बाद इन्होंने मुझे लिखा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू अगेन। तो मैं बोलना चाहता हूँ डियर सेम हियर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके बाद देखो इन्होंने अगले दिन मुझे एक चीज़ भेजी थी। ये इन्होंने बोला, ये एक न्यूज़ कटिंग है जनसत्ता अखबार की, तो उसमें इन्होंने ये मुझे भेजा कि IPS अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मालूम हुआ कि MLM कंपनियों के साथ लोगों को जोड़ने को लेकर एक दूसरे के आपसी रिश्ते खराब होने लगे थे। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार एक दूसरे के खिलाफ हो रहे थे और तलाक की याचिका या पुलिस मामले दर्ज कर रहे थे, या कमीशन पाने के लिए प्रयास में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। VC सजनार कहते हैं परिवार टूट रहे थे और सामाजिक ताना बाना टूट रहा था। लोगों ने MLM कंपनियों में निवेश करने के लिए संपत्ति बेची या गिरवी रखी और अपना सब कुछ खो दिया था। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर की कटिंग की एक एक लाइन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। कमीशन पाने के लिए अधिक सदस्यों को नामांकित करने के प्रयास में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। बिल्कुल ये लाइन तो मेरे दिल को टच कर गई। बात क्या लिखा, परिवार टूट रहे थे, बिल्कुल टूट रहे हैं। आप ये देख लीजिए, जो मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ, मान लो हस्बैंड काम कर रहा है, रात में लेट घर पे आ रहा है 11 बजे 11:30 बजे, क्योंकि MLM वाले तो नशे में रहते ही हैं। नशा ये दारू का नशा नहीं है। ये जो इनके मोटिवेशन का नशा है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, परिवार टूट रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई जब आप अपने घर वालों को टाइम नहीं दोगे टूटेंगे ही। उसके बाद साफ साफ लिखा है लोगों ने MLM कंपनियों में निवेश करने की, बिल्कुल सही बात। ये लोग आपकी प्रॉपर्टी तक बिकवा देते हैं MLM वाले, इन लोगों से बच के रहना भाई साहब। उसके बाद मैंने इनको लिखा आप पे कंटेंट के ऊपर वीडियो जल्दी लाऊंगा दोस्त। उसके बाद इन्होंने देखो कितनी बढ़िया लाइन बोली। इन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है कि बस मेरी ही प्रॉब्लम है, ये तो बहुतों की प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई, आप ही की नहीं बहुतों की है। जो मैरिड कपल है उन तक के डाइवोर्स हो रहे हैं। मेरा एक डाउनलाइन था वेस्टीज में, मतलब था क्या, मेरी आईडी वो भी लगी हुई है, आईडी तो एक्टिव है, मैं काम नहीं कर रहा। उसमें क्या था कि वो बंदा मैरिड था, है ना। उस बंदे की वाइफ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी हमारे प्रोडक्ट कंपनी के वेस्टीज के, और ना उसका ये काम करना पसंद करती थी MLM। लेकिन वो बंदा लगा हुआ था, प्रोडक्ट हर महीने 100 PV के लेता था, क्योंकि बंदा डेल में काम करता था, 1 लाख रुपए सैलरी थी, पैसे की कमी नहीं थी, 3000 रुपये हर महीने खर्च करता था, प्रोडक्ट अपने घर बढ़ लेता था। तो ये चीजें हो रही हैं। उसकी बीबी उसका लाया हुआ प्रोडक्ट कोई नहीं यूज करती थी, ये वो खुद बताता था कि एक सिंगल प्रोडक्ट यूज नहीं करती थी। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर चाय पत्ती बंदा जीटा टी ले गया यहाँ से वेस्टीज की, तो वो उसकी बीबी यूज ही नहीं करती थी, बोलती थी मुझे नहीं यूज करनी। तो ये तक सीन हो रहे हैं, घर में कलेश तक बढ़ रहे हैं, कलह हो रही है घरों में। उनको यही बताया कि नाना भाई मैं उस वीडियो में और भी चीजें बताऊंगा, उसको भी देखना, क्योंकि मैं यही चीजें बताना चाह रहा था कि केवल शादी से पहले के रिलेशन ही नहीं, शादी के बाद के रिलेशन भी खराब हो रहे हैं। और ये जो MLM वाले बोल रहे हैं ना कि टाइम फ्रीडम मिलता है यहाँ से,
अबे छोड़ो टाइम फ्रीडम, तुम जैसे बड़े बड़े लीडर्स के पास तो आज तक है नहीं। कौन से तुम लोग अपनी फैमिली को लेकर कहीं घूमने गए हो? कौन सा टाइम फ्रीडम है तुम्हारे पास, बता दो। लास्ट के 5 सालों में क्या 10 बार भी अपनी फैमिली के साथ कहीं 20-20 दिन की ट्रिप करने गए हो बिना बिजनेस के बारे में सोचे हुए? जान तो अटकी रहती है तुम्हारी कि इस महीने का पे आउट ना गिर जाए, इस महीने का पे आउट ना गिर जाए। बस अगर कुछ भी देखते हो काम नहीं हो रहा, लीडर्स की मीटिंग बुलाते हो, मीटिंग बैठाते हो। भाई टाइम फ्रीडम है तो फिर बंदा फ्री हो जाता है। तुम लोग नहीं फ्री हो रहे MLM वाले, तुम लोग ये बेवकूफ बना रहे हो। टाइम फ्रीडम चीज अच्छी है, समय की स्वतंत्रता चीज अच्छी है, लेकिन तुम MLM वालों के पास है ही नहीं वो। इसके बाद इन्होंने बोला भी कि जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं आई विश उनको कुछ सीखने को मिले। बिल्कुल मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कई लोग को सीखने को मिल रहा है, और बिल्कुल ये चीजें जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं प्रूफ के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ, है ना। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि अरे यार पता नहीं ये प्रूफ कहाँ से ला रहा है, कहीं ऐसे ही तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाओ यार इस बार इंस्टाग्राम पे मैं सीधा ही चल लेता हूँ, है ना। अब अगर इसमें भी कोई शक होगा तो भाई साहब फिर आप अंधभक्तों का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मुझे इतनी उम्मीद है कि जो लोग समझ रहे हैं वो जरूर चीज़ों को पूरा पूरा देख रहे हैं और उनको समझ भी आ रहा है। इसके बाद इन्होंने ये लाइन बिल्कुल अच्छी लिखी कि क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है कि लोग भटक रहे हैं। बिल्कुल सही बात, लेकिन यार वही है ना, उस भटकाव के चक्कर में MLM वाले मिल जाते हैं और बेचारे बंदों को और बर्बाद कर देते हैं, है ना। फिर वो उसके बाद उसको मोटिवेट इतना करते हैं कि वो बंदा जॉब करने लायक भी नहीं रहता। फिर वो अगर जॉब में जाता भी है तो उसका मन ही नहीं लगता। इसके बाद इन्होंने मेरे से पूछा कि आप भी कर चुके हो MLM, तो मैंने बिल्कुल बताया यार मैं नेस्वीज और वेस्टीज में कर चुका हूँ, है ना। फिर इन्होंने मुझे बोला आपको प्रॉफिट नहीं हुआ क्या, अभी आप सब ड्रॉप कर दिए, अभी भी हैं वर्किंग? तो मैंने बोला कि ना भाई मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और मैंने इनकी इस बात पर रिप्लाई किया जो इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अभी वर्किंग हैं क्या। तो मैंने बोला नहीं भाई अभी मैं नहीं कर रहा हूँ MLM, मैं कहीं भी काम नहीं कर रहा हूँ MLM। उन्होंने बोला कि अच्छा है जो छोड़ दिए, टाइम और पैसा सब घर से जाता है। बिल्कुल इन्होंने सही बात लिखी। तो देखा दोस्तों आपने, मैं बस आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि MLM वालों की वजह से कितने लोगों के रिश्ते खराब हो रहे हैं, चाहे वो शादी से पहले के रिश्ते हों, चाहे वो शादी के बाद के रिश्ते हों, पति पत्नी में मन मुटाव चल रहा है, हर तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन MLM वाले मान नहीं रहे हैं। और ये MLM वालों ने बिल्कुल ही गंदगी उठा रखी है मार्केट में कि ये बस चाह रहे हैं कि लोग किसी ना किसी तरह इनके झांसे में आए और बस चाहे उनकी लाइफ बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये लोग मोटिवेट करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई साहब आप सब बढ़िया कर लोगे, कोई नहीं 2-3 साल की बात है, 3-4 साल की बात है, 3-4 साल बाद आप मर्सिडीज में घूमोगे, शंघाई घूमोगे, बैंकॉक जाओगे, थाईलैंड जाओगे, यहाँ जाओगे, फलाना जाओगे, ढिमकाना जाओगे, ये बड़ी कार होगी, फलाना घर होगा, ढिमकाना घर होगा, है ना, सारी रोड आपकी होंगी, मंत्री होंगे आप, प्रधानमंत्री होंगे। मतलब ऐसे तो सपने दिखाते हैं फालतू के। सही में यार मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो MLM वाले हैं ना, इनको 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट तक ने बैन कर दिया है। गवर्नमेंट ने जो लॉ दिया है ना गैजेट ऑफ इंडिया में, उसमें क्लियर बताया कि मल्टी लेयर पे आप पैसे बांट नहीं सकते हो। उसके बाद भी ये बांट रहे हैं। और अभी ED ने एमवे पे एक्शन कर दिया है। एमवे पे इसलिए एक्शन किया क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की जन्मदाता एमवे ही है इंडिया में, है ना। तो इंडिया में वही लेके आई है। और भाई साहब अब जो एमवे के फट्टे पड़े हैं ना, आप सब भी तैयार हो जाओ, सब कंपनी वाले। ED कौन डिपार्टमेंट है ना, इसकी एक बार रिसर्च कर लेना, सब पता चल जाएगा आपको कितना बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ED। तो यही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों समझाना चाह रहा हूँ कि अपने रिश्ते को किसी भी इंडस्ट्री की वजह से, किसी भी कंपनी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से बिगाड़िए मत दोस्तों। अपने रिश्तों को बचा के रखिए, क्योंकि रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हो सकता है आप आज जिस कंपनी में हो कल को आप वहाँ पे नहीं हो, कल को आपका वहाँ से भी किसी वजह से कंपनी से मन मुटाव हो जाए और आप कंपनी में काम ना करें, लेकिन उस चक्कर में आप दोनों चीज़ें खो देंगे। आप कंपनी भी खो देंगे और जिसके साथ आप रिलेशन में थे वो भी खो देंगे। ये रिलेशन केवल मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो शादी से पहले के रिलेशन है, शादी के बाद भी जो रिलेशन है ना, कई बार उनमें भी बिल्कुल मनमुटाव हो जाता है और लोग आपस में बातें नहीं करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है आगे वाले टाइम में बंदा ना तो उस इंडस्ट्री में काम करता है और ना फिर अपने घर में ही सही से बात कर पाता है। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री लोगों के रिश्तों को भी, मतलब मैक्सिमम लोगों के रिश्तों को भी बहुत ख़राब कर रही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, क्योंकि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं और इनको संभाल के रखिए। कैसी लगी दोस्तों मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये चीज़ें फेस करी हैं, लेकिन वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलेंगे, मुझे पता है, या फिर वो लोग इस चीज़ को समझेंगे ज़रूर, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।